Let's have a look next important topic which is remaining by colligative properties. Colligative properties का ही आज का जो टॉपिक है वो रहेगा colligative properties में से। colligative properties क्या? अणुसंख्या गुणधर्म, और उनमें आपने जैसे रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सब आप इसमें करते हैं। जो पहला पॉइंट है रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वो आप कर चुके हैं, यानी वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। अब जो आप देख रहे हैं या आज हम जो पढ़ेंगे वो उसी का ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का ही एक नेक्स्ट पॉइंट है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, जो दूसरा हमारा पॉइंट रहेगा वो रहेगा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है भाई, गेट अच्छी तरह बंद कर दो। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि अगर आपकी समझ में थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आ गया तो डेरिवेशन वगैरह आराम से हो जाते हैं, उनका कोई बड़ा मैटर नहीं है। मैटर ये है कि कॉन्सेप्ट आपको पता है या नहीं पता है। डेरिवेशन रट लो, लेकिन वो आई कैसे, क्या चीज होती है उसकी, वो चीज समझनी बेहद जरूरी है। वो अगर आपको पता है तो आप बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में कर सकते हैं। इसे समझने से पहले आपको लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पर थोड़ा ध्यान करना होगा। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी पी नॉट माइनस पी एस। ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक, यानी पी नॉट माइनस पी एस। एस सॉल्यूशन के लिए है और पी नॉट प्योर सॉल्वेंट के लिए है। ठीक, यानी पी एस कौन सा वेपर प्रेशर, जब उसमें आपने सॉल्यूट मिला दिया तो ये कमी को बताता है। ठीक, कितनी कमी हुई वो डेल्टा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी डेल्टा पी। इस डेल्टा पी का यूज होगा एक जगह। ठीक है भाई, ये डेल्टा पी वही कमी है कि जो प्योर स्टेट में सॉल्वेंट था उसका वेपर प्रेशर जो था वो ज्यादा होता है, और सॉल्यूट मिलाने के बाद जो उसका वेपर प्रेशर होगा वो कम रहेगा। उसका जो डिफरेंस होगा वही कि कितनी कमी उसमें आई है उस वेपर प्रेशर में सॉल्यूट मिलाने के बाद। ये थोड़ा सा आपने रिकैप किया किसका, वेपर प्रेशर का। अब हम बात करते हैं, ये समझना जरूरी था, अब हम बात करेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है पहले से समझेंगे, जब भी आप उसके बाद ही आप एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट समझ पाएंगे। बॉइलिंग पॉइंट जिसको शॉर्ट में BPB कह सकते हैं। किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कब आता है, जब उस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है ये वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर या कहें कि 1 ATM के इक्वल हो जाए। किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है तो उस पॉइंट पे जो टेम्परेचर है या वो जो पॉइंट होगा वही उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। अब यहां ध्यान रखने की बात यह है कि बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो हाई टेम्परेचर पर ही नहीं होगा,
बहुत सारी ऐसी गैसें हैं या लिक्विड गैसें आप करके रखते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन, ये इसके जैसी है, वो बहुत ठंडे में उनका बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक, तो इस यहां से समझने की बात है कि टेम्परेचर बढ़ने से ही बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता, वो ठंडे में भी बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है। वो डिपेंड करता है किस प्रकार का आपने सब्सटेंस या मैटर ले रखे। तो बॉइलिंग पॉइंट समझ में आया जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए पार्शियल आपका वेपर प्रेशर। ठीक, वेपर प्रेशर क्या था? जो गैस के जो पार्टिकल्स के सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल जब एनवायरमेंट में जा रहे थे, ठीक, उससे जो प्रेशर क्रिएट हो रहा था सरफेस पे सॉल्यूशन की, ये बात ध्यान रखना। और जब वो इक्वल हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो वे सरफेस के मॉलिक्यूल फटाफट एयर में पहुंचेंगे, यानी वो बॉईल होने लग जाएगा। अब बॉइलिंग में ऐसे ही होता है, जब एक पानी बॉईल हो रहा होता है तो उस पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बड़ी तेजी से सरफेस को, किसकी, वाटर की सरफेस को छोड़कर एटमॉस्फेयर में मिलने लगते हैं। तो हम यही से कह सकते हैं कि जब किसी भी लिक्विड का या किसी भी सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, तब तो वही पॉइंट होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट। अब यहां पे बात करते हैं कि यदि इसमें मैं कोई वाटर है, हमारे पास वाटर, इसमें मैं कोई चीनी मिला दूं, सुक्रोज, तो इसका सॉल्यूशन बन गया। ठीक, तो जो पहले वाटर था उसका बॉइलिंग पॉइंट लगभग 100 के आसपास होगा, और जब इसमें चीनी मिला दी, और ध्यान रखेंगे ये जो प्रोसेस हम डाइल्यूट सॉल्यूशन पे अप्लाई कर रहे हैं, ज्यादा कंसंट्रेटेड पर नहीं। और फिर हमने उसमें क्या चीनी मिला दी, तो उसका मान लिया हमने उसमें 1 मोल चीनी मिला दी, सुक्रोज मिला दिया, तो उसमें कंसंट्रेशन बढ़ी। तब इस स्थिति में इसका जो सॉल्यूशन बना है, जो शरबत बना, इसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा बढ़ जाएगा। बढ़ेगा ही भाई, डेफिनेटली बढ़ेगा, क्योंकि इसका मोलर मास भी बढ़ चुका है अब सारे सॉल्यूशन का, चीनी मिला दिया आपने इसमें। ठीक, अब यहां से ये बात पता लगती है कि जो बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन है वो कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। ठीक है भाई, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। इसे आप इंक्रीमेंट भी मान सकते हैं, समझ रहे मेरी बात को। हमारे पास पहले पानी था, उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री, 1 मोल चीनी मिला दी, तब उसमें 373.52 या 53 केल्विन के आसपास इसका बॉइलिंग पॉइंट रहेगा। अलग अलग सब्सटेंस के सॉल्यूशन का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है, यह भी बात आपको जाननी जरूरी है। ठीक है भाई, अब एक अप्रोच करेंगे आप, मैं एक ऐसा ग्राफ बनाता हूं जो रिप्रेजेंट करेगा वेपर प्रेशर को और बॉइलिंग पॉइंट को या टेम्परेचर को। वेपर प्रेशर और टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता हुआ मैं एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं। इधर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, इधर आपका पार्शियल प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, या प्रेशर या वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, ठीक है, और इधर टेम्परेचर। समझे? अभी हमने पानी लिया है, इस बात पर फोकस करेंगे। ये कर्व समझ में आ गया, बड़ी आसान तरीके से समझाऊंगा तो बाकी चीज ऑटोमेटिक समझ में आ जाए। हमने पानी क्या सॉल्वेंट मान लो, एक सॉल्वेंट लिया, ठीक, एक सॉल्वेंट लिया और मान लिया उसका बॉइलिंग पॉइंट यहां पर है। P0,
ये पार्शियल वेपर प्रेशर होगा प्योर सॉल्वेंट का, और ये मैं यहां कह देता हूं टी बी यानी टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, अब हमने क्या किया, इस मान लीजिए 1 गिलास पानी लिया, ये आपने बॉइल किया, इसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर है या जो बॉइलिंग पॉइंट है वो टीबी है, जो वेपर प्रेशर है वो पी नोट है। अब इसमें मैं 2 चम्मच चीनी की मिला देता हूं। ठीक है, चलो मिलाते हैं भाई। तो मिलाने के बाद आप देखते हैं सॉल्यूशन थोड़ा भारी हो गया। ठीक, अब जिस पॉइंट पे हमारा जो सॉल्वेंट या वाटर था वो बॉईल हो रहा था, अब ये यहां पे बॉईल नहीं होता। ये जो पी नोट है रिप्रेजेंट कर रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी यहां पे अगर जब वो टच हो जाएगी लाइन तो वो उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, कोई सा भी सॉल्यूशन हो। समझे बात? अब इसमें हमने 2 चम्मच चीनी मिला दी, सपोज कर रहे हैं आप, तो ये थोड़ा भारी हो गया, इसकी मोलर कंसंट्रेशन बढ़ गई। तो इस पॉइंट पर आके जब ये इस पॉइंट पे जब हमारा सॉल्वेंट बॉईल हो रहा था तो ये यहां पे बॉईल नहीं होगा, तो कंसंट्रेशन बढ़ गई। और जब मोलर कंसंट्रेशन बढ़ती है तो वेपर प्रेशर भी क्या होता है, वेपर प्रेशर उसमें घटता है। ठीक, और बढ़ता क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट। तो ये इसको बॉईल करने के लिए हमें और हीट देनी पड़ेगी, और ये वही कर्व है, ये बता रहा कि हमने हीट यहां पे और दी, और तब उस स्थिति में ये उस पोजीशन में, उस कंडीशन में ये पॉइंट आपको मिलेगा। ठीक है भाई, अब यहां पर है इसका बॉइलिंग पॉइंट TB1 बोल देता हूं। अच्छा, 2 चम्मच और घेर दिया चीनी का, 4 चम्मच हो गए। चलो और बना भाई, इसे किसी पे भी अप्लाई कर सकते हैं आप। 2 चम्मच ये मैंने कहा, ये हमारा वाटर, 2 चम्मच चीनी, 2 और घेर दो, 4 चम्मच हो गए, और घेर दो तो कहीं पे अप्लाई कर सकते हैं आप। आपको पता है कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही, विस्कोसिटी बढ़ती जा रही, सॉल्यूशन भारी होता जा रहा, तो उसको बॉईल करने के लिए आपको टेम्परेचर भी ज्यादा देना होगा। और नहीं तो नॉर्मली जितना गाढ़ा होगा उतनी विस्कोसिटी बढ़ेगी, तो वो उसका वेपर प्रेशर है वो घटेगा। अब सब बराबर करने के लिए क्या करना होगा, आपको ये हीट बढ़ानी होगी, ये वाली। समझ रहे मेरी बात को? यहां से यहां तक की डेल्टा टीबी मान लो से, समझ रहे? अच्छा, अब एक पॉइंट ये मिला, दूसरा पॉइंट हो गया ये। ठीक है, इसको P1 मान लो, वेपर प्रेशर P1 कंपोनेंट फर्स्ट का। ठीक है, यहां पे इस स्थिति में अब एक और, चलो 2 चम्मच और डालते हैं, करते हैं, ये लो। ठीक है, अब ये पॉइंट आपको मिला यहां पे, और ये मिला दिया आपने ऐसे। ठीक है भाई, ये P2 हो गया, ये बॉइलिंग पॉइंट TB1, ये बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन 2 का TB2। ठीक है भाई, समझ रहे मेरी बात को? इधर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इधर पार्शियल प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। प्योर सॉल्वेंट पे आपने देखा टेम्परेचर बढ़ाया हमने, यहां पे बॉईल हो गया, समझे? 2 चम्मच चीनी डाल दी, तो जिस टेम्परेचर पर यहां पर ये बॉईल हो रहा था, अब ये यहां पे बॉईल नहीं होगा क्योंकि विस्कोसिटी बढ़ गई, अब बॉईल ये यहां पर होगा। समझ रहे मेरी बात है ना भाई? ये तो नॉर्मल फिनोमिना है, जो चीज भारी हो गया वो इस टेम्परेचर पे, मान लें यहाँ 10 डिग्री सेल्सियस था, अब यहाँ ये पे बॉईल थोड़ा होगा। इसमें 2 चम्मच चीनी डाल दिया आपने, सॉल्यूशन का मोलर मास बढ़ गया, वो भारी हो गया, विस्कोसिटी बढ़ गई, तो अब ये आसानी से बॉईल थोड़ा होगा। अब आपने 2 डिग्री सेल्सियस और बढ़ाया, सपोज कर रहे हैं हम समझाने के लिए आपको, तो अब ये 10 की बजाय 12 पे बॉईल होगा, उसका पॉइंट होगा ये।
2 चम्मच और डाल लिया, अब और भारी हो गया। अब जब ये यहां पे बॉईल हो रहा था, अब ये वाला सॉल्यूशन यहां पे बॉईल नहीं होगा, ये बॉईल होगा अब और ज्यादा, यानी 10 पे वाटर बॉईल हो रहा था, 2 चम्मच चीनी का सॉल्यूशन 12 पे बॉईल हो रहा था, और 4 चम्मच चीनी का सॉल्यूशन 15 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल होगा। आगे समझ में बात है? ठीक है। अच्छा, मैं इनके वैल्यू रख देता हूं। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी हो गया, ये ई हो गया, और ये एफ हो गया। अब इससे हम बॉइलिंग पॉइंट में कितना इंक्रीमेंट हुआ, और जी इसको पी ए मान लो चाहे, या पी नोट ए ऐसे मान लो, अच्छा सा लगेगा। प्योर सोलवेंट को पी नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। ए हमारी कोई लाइन है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करती है, जहां पर ताप बढ़ाने के बाद आप अपने सोलवेंट को बॉईल कर सकते हैं। और जैसे जैसे उनकी कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही, तो उनके बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ते जा रहे। इधर से देखो, ये टेम्परेचर है ना भाई, इधर को बढ़ते जा रहे ना। पहले 10 पे बॉईल हो रहा था, 12 पे हो रहा है, 15 पे बॉईल हो रहा। समझे बात को? अच्छा, अब पार्शियल प्रेशर देखो, जो प्योर सोलवेंट था उसका पार्शियल प्रेशर सबसे ज्यादा था नहीं भाई? या वेपर प्रेशर कह लो, जो प्योर सोलवेंट था पानी था, उसका वेपर प्रेशर ज्यादा था, क्योंकि वो हल्का था, उसके जो मॉलिक्यूल है जल्दी एटमॉस्फेयर में जा रहे थे। अब उसमें 2 चम्मच चीनी मिला दी तो डाउन हो गया ना, नीचे डाउन हो गया ना पार्शियल प्रेशर। ये देखो नीचे डाउन हो गया, यहां आ गया ना, अब तो घट गया। 2 चम्मच चीनी की और मिला दी, और भारी हो गया, और भारी हो गया, तो मॉलिक्यूल कम निकल रहे, वो और घट गया। सबसे ज्यादा यू, इससे कम यू, इससे कम यू। आगे समझ में बात? क्लियर? तो यहां से आपको क्या पता लगती है बात? आपको ये बात पता लगती है कि मोलर कंसंट्रेशन यदि बढ़ती है तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। ठीक है। अच्छा जी, अब यहां पे मैं एक चीज करूं, एक छोटा सा करो, देख लो। एक छोटी सी रिलेशन, ये डेल्टा पी मैंने कहा था एक काम आएगा। ये डेल्टा पी प्रोपोर्शनल होता है, ये क्या था? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये प्रोपोर्शनल होगा किसके? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टी बी के। ये बड़ी खास बात है। क्यों प्रोपोर्शनल हो गए भाई? जैसे जैसे यदि ये बढ़ रहा तो उसी के प्रोपोर्शन में ये घट रहा ना। और घटना क्या था? डेल्टा पी, और जो बढ़ना था वो डेल्टा टी बी। तो प्रोपोर्शनल हुए ना, भले ही वो घट रहा ये इधर बढ़ रहा। इस बात को मैं एक दूसरे तरीके से प्रूव कर सकता हूं अगर आप चाहो तो। देखो कैसे? बी, अच्छा ये करो, देखो ये वाला ट्रायंगल देखो, एक ये हुआ और फिर एक ये पूरा हुआ। ये इसी की फॉर्म नहीं है, एक प्रकार से बढ़ा दे से कहीं चले जा लेके। देखो अब इसी से मैं एक चीज प्रूव करता हूं, बी ए बाई सी, बी ए अपॉन सी ए, इक्वल टू डी ए अपॉन ई ए। अब ये क्या चीज है? अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये इक्वल होगी किस चीज के? ये हो जाएगी, यदि मैं, ये ज्यादा वैल्यू किसकी है? इसकी कम है ना, इसकी ज्यादा वैल्यू, टेम्परेचर इधर को बढ़ रहा था, ज्यादा वैल्यू, इससे ज्यादा ये, इससे ज्यादा ये, तो ये क्या आया? TB1, ये वाला BA, TB1 माइनस क्या? TB1 माइनस TB।
अपॉन, अब पूरे को ले लो, सी ए, सॉरी क्या लिखा हुआ है, डी ए, सी ए अपॉन सी ए। भाई इसमें तो कंफ्यूजन हो जाएगा, इस चीज को आप रहने दो, ठीक है। या बताऊं, चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। TB1 माइनस TB अपॉन TB2 माइनस TB1 इक्वल टू, इसमें से इसे घटा दो, इसमें से ये घटाया, इसमें से ये घटाया, ठीक। अच्छा, ऐसे ही प्रेशर पे अप्लाई कर सकते हैं। या ज्यादा कौन है, P नोट ए, उसमें तो 1 घटा दो, फिर इसमें से इसे घटा दो या इसमें से घटा दो, तो P नोट ए माइनस P1 अपॉन P1 माइनस P2, ठीक। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा, ये क्या हो गया, डेल्टा T अपॉन ये भी डेल्टा T, ये किसके लिए, 1 के लिए और ये 2 के लिए, ये वाली बात। और इक्वल टू ये किसके लिए, डेल्टा P1 अपॉन डेल्टा P2, इसके लिए। सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। आराम से वीडियो को पॉज करके आराम से समझना, समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा मैं कॉपी में बता दूंगा, ठीक। अब कहने का मतलब है ये प्रोपोर्शनल किसके है, इसके, और ये प्रोपोर्शनल किसके है, इसके, और यही बात क्या है, ये। आगे समझे बात, इसे गौर से समझोगे तब समझ में आएगा। या आप एक इस ट्रायंगल के थ्रू भी समझ सकते हैं कि भाई ये जो ट्रायंगल है ये बिल्कुल प्रोपोर्शनल है इसके, या हम कहें कि ये जो लाइन है जैसे ये चेंज हो रही ऐसे ये लाइन चेंज हो रही, या जैसे इसका एरिया चेंज हो रहा है ऐसे उसका एरिया चेंज हो रहा, तो ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, चाहे हम एस्पेक्ट में देख ले किसके, टेम्परेचर के चाहे प्रेशर के, ठीक। तो आगे समझ में बात, ये कहां से आया, तो ये चीज यही है, चाहे तो ये रहा और ये रहा, और इन दोनों को मैं अगर शॉर्ट में लिखूं तो ऐसे भी कह सकता हूं कि डेल्टा P इक्वल टू डेल्टा T। इक्वल नहीं, थोड़ा प्रोपोर्शनल मानेंगे, मैंने प्रूव करने के लिए इक्वल का साइन यहां पे लगा दिया। तो इस बात से पता लगती है कि ये लगभग इक्वल है, हम कहें एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। इक्वल मैंने इस फॉर्मूले को प्रूव करने के लिए डाल दिया, हालांकि यहाँ पे इक्वल नहीं होगा, ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल ही चलते हैं। अब ये पता लगा कि भाई जैसे टेम्परेचर क्या था, डेल्टा T एलिवेशन था और ये डिप्रेशन था, जैसे जैसे ये घटेगा ऐसे ऐसे ये बढ़ेगा, समझे। ये जो मैंने आपको शुरुआत में बताया। अब यहाँ पे एक बात, अब इस चीज को यहीं पे मैं मानता हूं आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि ये अलग टर्म से समझाया मैंने आपको। एनसीईआरटी में यू है नहीं, आप इसको ना भी करें कोई दिक्कत नहीं है, बस ये रिलेशन याद रखना, मैंने ये प्रूव किया कि ये आया कहां से, समझे। आप इसे ना भी करें तब भी कोई समस्या नहीं, अब सीधा जिसकी समझ में आ रहा अच्छी बात, जिसकी समझ में अभी नहीं आया अच्छी बात, उसको मैं बाद में समझा दूंगा कॉपी में डिटेल में। अब आप फोकस करें किस चीज पे, जो काम की चीज है। हमने कहा जैसे जैसे मोलर कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो टीबी की वैल्यू बढ़ेगी, यानी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। अब यही कॉन्सेप्ट होते हैं समझने के, बाकी डेरिवेशन तो अब देखो 1 मिनट में निकल जाएगी। क्या था, इससे क्या पता लगता है भाई, जैसे जैसे मोलर कंसंट्रेशन बढ़ती है टीबी की वैल्यू उसी के समानुपाती होती है या उसी के प्रोपोर्शन में वो बढ़ती है। तो हम इससे एक बात कह सकते हैं कि भाई टी बी प्रोपोर्शनल टू एम, कह सकते हैं नहीं कह सकते हैं, सिंपल सी बात है, कह सकते हैं भाई, क्योंकि जैसे जैसे मोलर कंसंट्रेशन बन, मोलल ध्यान रखना यहां पे, क्योंकि सोलवेंट किलोग्राम में लेना है आपने, यहां पे
एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की यूनिट रहेगी पर केजी में, पर केजी में इसकी यहां पे यूनिट रहने वाली होती है। ठीक, तो मोलैलिटी या मोलल कंसेंट्रेशन, ये मोलल कंसेंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा, मोलल कॉन्सेंट्रेशन या मोलैलिटी, मोलैलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा। आगे करते हैं इसको, तो तब क्या हो जाएगा, टी बी यदि इसको इक्वल लाए तो एक कांस्टेंट चाहिए होगा के बी इंटू मोलैलिटी, समझे। अब हमें एक चीज पता है कि जो मोलैलिटी होती है, मोलैलिटी, मोलैलिटी एम इक्वल टू एन अपॉन डब्ल्यू वन, इस चीज का ध्यान रखना, इंटू 1000, ये मोलैलिटी का फॉर्मूला है। ठीक है भाई, ये हमारा सोलवेंट का वेट है या सोलवेंट का मास है। ध्यान रखें मोलैलिटी है तो जो यूनिट होगी पर केजी में होगी। ठीक, तो यहीं पे मैं यहां लिख देता हूं, हमारा जो W, छोटा W मान लो है, बड़ा W1 है, वो होगा सोलवेंट मास, W2 सोल्यूट मास या मास ऑफ सोल्यूट, और M2 मोलैलिटी, सॉरी मोलर मास, मोलर मास ऑफ क्या, सोल्यूट। ठीक है भाई, ये और सोल्यूट ध्यान रखना नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, जो वेपोराइज ना होता हो, ध्यान रखेंगे। ऐसा सोलवेंट, ऐसा सॉल्यूशन, सॉरी ऐसा सोल्यूट जो वेपोराइज ना होता हो, नॉन वोलेटाइल। ठीक, अब इससे आपको एक चीज पता है, आपको ये मालूम है कि भाई एन जो होते हैं नंबर ऑफ मोल है, ये नंबर ऑफ मोल, एन, एन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल, और नंबर ऑफ मोल क्या होते हैं, क्या, W2। यदि हम किस पे अप्लाई कर रहे हैं, सोल्यूट पे, सोल्यूट के मोल देखने हैं हमें क्योंकि ये सोल्यूट का मोल है, तो मोल इक्वल टू मोल मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। समझे मेरी बात को, ये वैल्यू इसमें रखो, रखते हैं, तो इसमें रखते हैं, तो M इक्वल टू W2 अपॉन M2, ठीक, बाई कितना, W1, बड़ा W कर दूं, अच्छा सा रहेगा, है तो छोटा ही वो लेकिन बड़ा सा करके दिखा दूं। ये सोलवेंट का मास है, ठीक है, मास ऑफ सोलवेंट, और इंटू 1000, इंटू 1000, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसे ऊपर ले जाओ, यानी W2 अपॉन M2 W1 और इंटू 1000। ठीक है भाई, इसको अलग अलग कर लो, ऐसे कर सकते हैं कि 1000 बाई M2 W2 अपॉन W1। ठीक है भाई, आसान है, और ये हो गया आपकी मोलैलिटी। ठीक है, मैथमेटिकल पोर्शन है, मैथ के बच्चे थोड़ा अच्छा जानते होंगे हमसे भी। W2 के साथ 1000 है भाई, जल्दबाजी में हो गया। ठीक है, हो गया। अब इस m की वैल्यू को यहां पर रखो, जरा रखते हैं, तो जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है इक्वल हो जाएगा KB इंटू
इनटू उसमें वैल्यू पुट करते हैं, इक्वेशन ए मान लेता हूं मैं इसको ए। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन ए इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, इक्वेशन ए की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर एम की वैल्यू रखनी है हमें। रखते हैं, क्या हो जाएगा, के बी रख दो भाई, तो ये हो जाएगा इंटू 1000 W2 अपॉन M2 W1। ठीक, इसके इसी से आप क्या निकाल सकते हैं, इसको सही से कर लो थोड़ा सा, M2 निकाल सकते हैं, यानी M2 क्या था, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। इस फॉर्मूले से आप सोल्यूट का मोलर मास निकाल सकते हैं। तो M2, इसे को यहां ले जाओ, इसको यहां ले आओ, तो ऐसे कर सकते हैं 1000 इंटू के बी और ये इधर आ गया अपॉन W2 TB इंटू W1। तो ये रहेगा आपका फॉर्मूला। इसके थ्रू आप मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकाल सकते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट निकाल सकते हैं, एक एक चीज को डिटरमाइन करके, फिर उसी फॉर्मूले में पुट करके इसे निकाल सकते हैं। एक दूसरे के थ्रू आप इसे निकाल सकते हैं, कोई सी भी चीज को जिसको आप डिटरमाइन करना चाहे वो निकाल सकते हैं। अच्छा, केबी की बात रहेगी यहाँ पे, एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं इसको, केबी केबी केबी, ये रहा था केबी। तो केबी क्या होता है, केबी को मैं यहां लिख देता हूं, केबी एलिवेशन कांस्टेंट शॉर्ट में। ठीक है, अच्छा एक नाम और होता है इसका, एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इस टाइप से करके। ठीक, एक और नाम है इसका, आपकी बुक में दिए गए हैं, 2-3 नाम है इसके, इस नाम से जाना जाता है एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक, ये क्लियर हुई बात, बड़ा आसान था, कोई ज्यादा भारी नहीं था। अगर आप समझ में आ गया, आपकी इस चीज को आप समझना चाहें तो समझ सकते हैं, और ना भी सक तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए बस, ये और वो ग्राफ। एनसीईआरटी में एक सॉल्वेंट लिया है, एक सॉल्यूशन लिया है, मैंने कहा आप एक से ज्यादा कितनों पे भी अप्लाई कर सकते हैं, रिलेशन वही रहने वाला है आपस में, लीनियर रिलेशन। ठीक है, अब देखिए ये जो एरिया बना उसके प्रोपोर्शनल ये एरिया नहीं है, ये छोटा है बस और ये बड़ा है। समझ रहे मेरी बात को आप, है ना भाई, ये छोटा है और इसे ही और बड़ा कर लो, ये अगर और फॉर्मेशन लिया तो और वो, तो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हुए या नहीं हुए। क्लियर। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को किस चीज से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, टीबी, और जब कंसंट्रेशन या मोलर कंसंट्रेशन उसमें इंक्रीज हो गई तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ेगा। तो टीबी और टीबी 1 के बीच का जो डिफरेंस है वो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, या जो वैल्यू बढ़ी। तो टीबी 1 जिसका मान ज्यादा है माइनस टीबी इक्वल टू डेल्टा टी बी, यानी यहां पे कर देते हैं ये, अरे ये रहा डेल्टा टी बी कर लो, तो डेल्टा टी बी ये होता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और यहीं पे डेल्टा टी बी और डेल्टा टी बी। ठीक है भाई, और डेल्टा टी बी, बस
थ्योरेटिकल अप्रोच बिल्कुल सही था। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर।